Hey guys, I'm Arun Kumar and this video is represented by Lawfront Consultancy. बेसिकली लास्ट वीडियो के बाद मेरे को एक रिक्वेस्ट आई कि एक्चुअली सर कंपनी क्यों लोग बनाते हैं। तो एक्चुअली कंपनी के अपने खुद के कई फ़ायदे होते हैं। जब इंसान को बिजनेस करना होता है वो एज इंडिविजुअल भी कर सकता है और एज कंपनी भी कर सकता है। तो बेसिकली इंसान एक कंपनी क्यों कॉपरेट करता है, एक कंपनी क्यों बनाता है। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि एक कंपनी बनने के बाद उसके खुद के अपने पास कई सारे राइट्स होते हैं। एक कंपनी अपने डायरेक्टर, अपने मेंबर्स से अलग हट जाती है, खुद की एक आइडेंटिटी रखती है। आज इस वीडियो का मेन टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और हम लोग उस पर बात करेंगे। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बेसिकली अपने आप में कई सारे लीगल राइट्स और लीगल लाइबिलिटीज रखने की, पजेस करने की कैपेसिटी रखता है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हम लोग सू भी कर सकते हैं और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी आपको सू भी कर सकता है। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्टेटस पजेस करता है और साथ में ये अपने आप में एक लीगल पर्सन होता है। लीगल पर्सन होने की वजह से बेसिकली इसके पास कई सारे राइट्स होते हैं और कई सारे लाइबिलिटीज़ जो कि एक मेंबर या डायरेक्टर के ऊपर अराइज हो सकती हैं, ये इसके ऊपर भी अराइज होती हैं। बट यह है कि कई सारे एसेट्स की ओनरशिप भी ये कंपनी रख सकता है। अब बात है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की। बेसिकली थ्योरी कहाँ से आई थी, तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया था फ्रॉम द केस ऑफ सलमान वर्सेस सलमान। इस केस पे बेसिकली हम लोगों को मालूम चला था कि एक पर्सन, एक कंपनी अपने आप में एक लीगल कैपेसिटी रखती है, एक लीगल पर्सनैलिटी रखती है। और इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि इसमें जो कंपनी के ओनर थे मिस्टर सोलोमन, इन्होंने एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी में इन्होंने 7 सब्सक्राइबर रखे, जिसमें से एक थे ये खुद, एक इनकी बेटी, एक इनकी वाइफ और 4 इनके बेटे। और सबसे ज़्यादा मेजर शेयर उन्होंने अपने पास रखा और उसके बाद इन्होंने कुछ डिबेंचर्स भी अपने पास रखे। अब 1 साल के बाद लिक्विडेशन पीरियड आया जिसमें इनकी कंपनी के पास 6,000 डॉलर्स के एसेट्स थी और $17,000 की लाइबिलिटी थी। $17,000 की लाइबिलिटी में $1,000 $10,000 की लाइबिलिटी मिस्टर सुलेमान के लिए थी और $7,000 की लाइबिलिटी एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए थी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने क्लेम किया कि ये कंपनी बेसिकली सुलेमान फैमिली के ही थ्रू कंट्रोल होती है, सुलेमान फैमिली के ही सब लोग सब्सक्राइबर हैं। तो जब बात है लाइबिलिटी को रिजॉल्व करने की, तो उसमें प्रायोरिटी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलनी चाहिए। तो इस केस में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इवन दो वही फैमिली उसको कंट्रोल कर रही है, बट यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंडर एक जो सुलेमान कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो अपने आप में राइट्स पजेस करती है, जिसके अंडर यहाँ पे जो मिस्टर सुलेमान है वो एक डिबेंचर होल्डर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे और डिबेंचर होल्डर की तरह ट्रीट होने की वजह से उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी लोन क्रेडिट डिजॉल्व करने के टाइम पे। तो इस केस में ये हुआ था। फिर इसके बाद एक और केस है जिसमें ली वर्सेस ली का केस है, जिसमें बेसिकली इस केस में ली जो था उसने एक अपनी कंपनी शुरू की, ली एयर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी में उसने अपने आप को ही मेजर शेयर दिए और अपने आप को ही एमडी बना दिया और साथ ही साथ उसने अपने आप को उसका मेन पायलट भी रखा। और वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज बीइंग मेन पायलट उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई और उनकी डेथ हो गई। अब कंपनी की पॉलिसी के अंडर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को कंपनसेट करना कंपनी की ड्यूटी होती है। बट इन दिस सिनेरियो जब ली की वाइफ ने वो चीज़ क्लेम की, तो इन दिस केस द इशू वॉज दैट जब ली खुद ही मास्टर है और ली खुद ही सर्वेंट है, तो इस सिनेरियो में ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्वेंट भी खुद ही हो इंसान और मास्टर भी खुद ही हो और वो खुद ही को फिर बाद में लाइबल भी हो खुद ही को पे करने के लिए। क्योंकि इस सिनेरियो में बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए
तो मास्टर और सर्वेंट अलग अलग होते हैं। कंपनी मास्टर होती है और सर्वेंट उसके एम्प्लॉयज़। और अगर सर्वेंट को मास्टर के काम करते हुए कोई भी चीज़ नुकसान होता है या उसको कोई चोट पहुंचती है, तो उस सिनेरियो में जो हमारी कंपनी, हमारा मास्टर है, वो लायबल होता है कि वो उसको कंपनसेट करे। तब इस केस में जो हमारे ली की डेथ के बाद, जो कि ली खुद ही कंपनी के एमडी भी थे और खुद ही उसी कंपनी के एम्प्लॉय भी थे, तो उस सिनेरियो में क्या वो अपने आप को लायबल होते हैं कंपनसेट करने के लिए? तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया सलमान वर्सेस सलमान के ही प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कि नहीं, इधर कंपनी अलग है और एक पर्सन अलग है। ली एक एम्प्लॉय था और कंपनी एक लीगल पर्सनालिटी अपने आप में है। और उस वजह से कंपनी जब एक लीगल पर्सनालिटी है, तो उस सिनेरियो में कंपनी को ली को कंपनसेट करना पड़ेगा, ली की वाइफ को, क्योंकि वो जब ली की डेथ हुई उस टाइम पे वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन एज बीइंग एम्प्लॉय फॉलो कर रहा था। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर, ईमेल या फिर हम लोग की वेबसाइट पे जाके इससे रिलेटेड नोट्स देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।